नमस्कार साथियों। अपने राजस्थान के इतिहास में और एक आमेर राजवंश के बारे में चर्चा चल रही थी और आमेर राजवंश में अपने स्वाई प्रताप सिंह तक के कंप्लीट पढ़ लिया था। आज आप हेडिंग डालना अपने बड़े स्वाई जगत सिंह के द्वितीय। तो हेडिंग डालना स्वाई जगत सिंह द्वितीय, स्वाई जगत सिंह द्वितीय। स्वाई जगत सिंह द्वितीय जो थे, इन्हें जयपुर के बदनाम शासक के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है इनसे, दूसरा है कि इनके समय कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था, और तीसरा है कि इन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संरक्षण संधि की थी। तो अपने को ये तीन चीजें ध्यान में रखनी है स्वाई जगत सिंह द्वितीय। तो पहला आप हेडिंग इसमें डालना, ये है बदनाम शासक रूप, यह है बदनाम शासक के रूप में जाने जाते हैं, रूप में जाने जाते हैं। बदनाम में शासक इसलिए कहा जाता था कि इनका संबंध जो एक गणिका थी, गणिका का मतलब एक वेश्या थी, वेश्या के साथ इनके संबंध थे स्वाई जगत सिंह द्वितीय के। तो इसलिए इसे बदनाम शासक रूप में जाना जाता है। उस गणिका का नाम था रसिकपुर। गणिका जो थी रसकपुर थी, और इस रसकपुर को और नाहरगढ़ दुर्ग में कैद करके रखा गया था। यह आपको ध्यान में रखना है। नाहरगढ़ दुर्ग में कैद करके रखा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इन्हीं के समय कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था। कृष्णा कुमारी विवाद अपने मारवाड़ राजवंश जब पढ़ा था और मेवाड़ राजवंश जब पढ़ा था, उसमें भी मैंने बताया था, तो दोबारा से देख लो। कृष्णा कुमारी विवाद जो था वो 3 रियासतों के मध्य था। 3 रियासतों में मेवाड़, मारवाड़ और आमेर, इन तीनों रियासतों के मध्य ये कृष्णा कुमारी विवाद था। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह, ये भीम सिंह है, ध्यान रखना ये भीम सिंह है। और इस समय जो मारवाड़ के शासक थे वो राव भीम सिंह थे। भीम सिंह, मेवाड़ वाले तो भीम सिंह है, मारवाड़ वाले भीम सिंह है, और आमेर में इस समय शासक थे जगत सिंह द्वितीय। ये विवाद इसलिए हुआ, इस महाराणा भीम सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। पुत्री का नाम था कृष्णा कुमारी, और कृष्णा कुमारी की जो सगाई जो थी वो इससे पहले जो सगाई की थी इस राव भीम सिंह के साथ की थी, प्रथम सगाई। ऐसा बताया जाता है कि इस भीम सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद यहां का शासक बनता है मान सिंह। ये सगाई इसकी मृत्यु के बाद महाराणा भीम सिंह ने तोड़ के और दूसरी सगाई इसके साथ जगत सिंह द्वितीय के साथ कर दी। ये आपको ध्यान में रखना। जब जगत सिंह द्वितीय के साथ इस कृष्णा कुमारी की सगाई कर दी तो मान सिंह ने यह कहा कि इससे हमारे राठौड़ों की जो पगड़ी है उसका क्या होता है, अपमान होता है। तो आप महाराणा भीम सिंह ने ये जो सगाई है वो मेरे साथ है, इस कृष्णा कुमारी का विवाह कर दो। पर भीम सिंह नहीं माने इस समय, और इस मान सिंह और जगत सिंह के मध्य एक युद्ध होता है जिसे घिंगोली का युद्ध कहा जाता है। तो दोबारा देखना एक बार, यहाँ ये बदनाम शासक के रूप में जाना जाता है स्वाई जगत सिंह द्वितीय जो है। इसकी एक गणिका थी जिसका नाम था रसिकपुर। रसिकपुर को नाहरगढ़ दुर्ग में कैद करके रखा गया था। कृष्णा कुमारी विवाद किसके समय का है, स्वाई जगत सिंह द्वितीय का है। तो इसी में आप देखना भाई, महाराणा भीम सिंह की जो पुत्री थी उसकी पहली सगाई किसके साथ हुई थी, राव भीम सिंह के साथ।
दूसरी सगाई जगत सिंह द्वितीय के साथ हुई थी। मान सिंह ने इस बात का विरोध किया तो इनके मध्य, मान सिंह और जगत सिंह द्वितीय के मध्य एक विवाद हुआ था। और मान सिंह और जगत सिंह द्वितीय के मध्य एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम है घिंगोली का युद्ध। नोट करना, घिंगोली का युद्ध। घिंगोली का युद्ध लड़ा गया 1807 में और पर्वतसर नागौर में लड़ा गया। पर्वतसर नागौर के पास एक घिंगोली गांव है, वहां लड़ा गया था। किसके मध्य लड़ा गया? मान सिंह और जगत सिंह द्वितीय के मध्य। इस युद्ध में जगत सिंह द्वितीय विजय होते हैं। मान सिंह रुकने वाला कहां था? मान सिंह कभी आमेर वालों को परेशान कर रहा है तो कभी मेवाड़ वालों को परेशान कर रहा है। फिर एक टोंक रियासत के संस्थापक के एकमात्र राजस्थान की मुस्लिम रियासत थी टोंक रियासत। अमीर खां पिंडारी के सहयोग से या अमीर खां पिंडारी के कहने पर और मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी को धैर्य दे दिया। कृष्णा कुमारी को क्या दिया? धैर्य दे दिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक तो बदाम शासक हो गया, दूसरा कृष्णा कुमारी विवाद इसी के समय हुआ था। तीसरा कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है इसका, स्वाई जगत सिंह द्वितीय का जो है। तीसरा जो कंसेप्ट है वो आप नोट करना। अप्रैल 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संरक्षण संधि। अब आपको तीन रियासतें तो ऐसी याद हो जानी चाहिए कि अंग्रेजों के साथ सहायक संरक्षण संधि करने वाले तीन शासक मेवाड़ में इस समय हो जाएगा भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ सहायक संरक्षण संधि की। इधर आमेर में पूछे तो जगत सिंह द्वितीय ने, और मारवाड़ में मान सिंह करता है अंग्रेजों के साथ सहायक संरक्षण संधि। तीन क्वेश्चन ये याद हो गए। इसके अलावा आपको याद रखना एक क्वेश्चन और बनता है, सेना में भर्ती के लिए और एक वेतन के लिए इन्होंने एक अधिकारी नियुक्त किया था जिसका नाम था बख्शी। वो आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। सेना भर्ती एवं वेतन के लिए, सेना भर्ती एवं वेतन के लिए जगत सिंह द्वितीय ने बख्शी नामक अधिकारी को नियुक्त किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। बख्शी नामक के अधिकारी को नियुक्त किया था। अब अपने तो तीन बात मैन होगी। एक तो बदनाम शासक के रूप में जगत सिंह, कृष्णा कुमारी विवाद, और 1818 में इन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संरक्षण संधि की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला शासक बनता है स्वाई जयसिंह तृतीय। स्वाई जयसिंह तृतीय। इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट और याद दिलाता हूं। कल अपने के हवा महल पढ़ा था। हवा महल में आपको जो राजस्थान का द्वितीय हवा महल के नाम से जाना जाता है, इसे शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। शेखावाटी का जो हवा महल है, ये क्वेश्चन कुछ डाउटफुल है तो इसको आप क्लियर कर लेना। शेखावाटी का जो हवा महल है,
ये आपको ध्यान में रखना है। शेखावाटी का हवा महल है जिसे खेतड़ी हवा महल के नाम से जाना जाता है, और ये शेखावाटी का हवा महल है खेतड़ी में नहीं पर झुंझुनू जिले में है, प्रॉपर झुंझुनू सिटी में है। ये आपको ध्यान में रखना है। शेखावाटी का हवा महल कहाँ है? झुंझुनू में। सबसे पहले आपको ऑप्शन में वो खेतड़ी देगा कि खेतड़ी हवा महल कहाँ स्थित है। तो खेतड़ी हवा महल सिर्फ आपको ये याद रखना नहीं कि खेतड़ी में है, खेतड़ी हवा महल जो है वो झुंझुनू जिले के अंदर है। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। ये प्रश्न पूछा गया है। लखनऊ की भूल भुलैया जैसी आकृति, लखनऊ की भूल भुलैया जैसे महल का ये खेतड़ी महल है। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। शेखावाटी का हवा महल या खेतड़ी का हवा महल, इसे भोपाल सिंह ने बनवाया था 1760 ईस्वी में। यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला शासक अपने पढ़ेंगे स्वाई जयसिंह तृतीय। स्वाई जयसिंह जो तृतीय है, स्वाई जयसिंह तृतीय में एक कंसेप्ट आपको याद रखना है। इनके समय एक राजस्थान का इस समय एजीजी था, राजस्थान के एजीजी कैप्टन ब्लेक की हत्या, कैप्टन ब्लेक की हत्या यहां की जनता ने कर दी थी। ये आपको ध्यान में रखना है। यहां की जनता ने कर दी थी। और ये जो क्वेश्चन है हवा महल वाला, शेखावाटी का हवा महल, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। उसमें सबसे पहला ऑप्शन खेतड़ी था और बच्चों ने लगभग खेतड़ी कर दिया था। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल क्लियर करना है। शेखावाटी का जो हवा महल है वो कहाँ है? झुंझुनू जिले में है, प्रॉपर झुंझुनू सिटी में है। तो जगत सिंह स्वाई जयसिंह जो तृतीय है, स्वाई जयसिंह तृतीय में आपको इतनी बात याद रखनी कि कैप्टन ब्लेक की क्या हो गई थी? हत्या हो गई। यहाँ की जो जनता है उसने कर दी थी। अब अपने अगला शासक है जयपुर का स्वाई राम सिंह द्वितीय। स्वाई राम सिंह द्वितीय, स्वाई राम सिंह द्वितीय जो है, इनका कालक्रम 1835 से लेके 1880। ये आपको ध्यान रखना है। ये 16 माह की अल्प आयु में शासक बना था। पहला कंसेप्ट तो ये याद रखना आपको कि 16 माह की अल्प आयु जयपुर का शासक बना। इसके अलावा आपको यह याद रखना है, जब ये अल्प आयु में शासक बनेगा तो यहां का जो प्रशासन है वो क्या है? अंग्रेजों ने संभाल लिया था। अतः यहां का प्रशासन अंग्रेजों ने संभाल लिया। ये आपको ध्यान में रखना है। अंग्रेजों ने संभाल लिया कि जब भाई 16 माह छोटी उम्र में ये शासक बन गया और एक ये यहाँ का प्रशासन संभालेगा कौन? मेजर जॉन लुड्लो ने यहाँ का प्रशासन संभाला था। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है कि स्वाई राम सिंह द्वितीय के समय किसने यहाँ का प्रशासन संभाला था? जब 16 माह की अल्प आयु में ये शासक बनता है तो यहाँ मेजर जॉन लुड्लो थे। मेजर जॉन लुड्लो ने यहाँ का प्रशासन संभाला था। ये आपको ध्यान में रखना है। मेजर जॉन लुड्लो ने, मेजर जॉन लुड्लो ने यहां का प्रशासन संभाला। एक तो आपको याद रखना है कि 16 माह की अल्प आयु में यहां का शासक कौन बनता है? स्वाई राम सिंह द्वितीय। तो 16 माह के अल्प आयु में बढ़ेगा तो यहाँ का प्रशासन कौन संभालेगा? अंग्रेज संभाल लेंगे और अंग्रेजों में मेजर जॉन लुड्लो यहाँ का प्रशासन संभालता है। 1857 की जब क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये पूछ लिया गया है। 1857 की क्रांति में स्वाई राम सिंह द्वितीय ने और अंग्रेजों की क्या की थी? सहायता की थी। 1857 की क्रांति में स्वाई राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की मदद की
जिसके लिए उसे सितारे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, जिसके लिए उसे, ये आपको ध्यान में विशेष रखना है, सितारे हिंद की उपाधि, सितारे हिंद की उपाधि प्रदान की। एक परगना भी दिया था इसको, वह कोटपुतली परगना दिया। अंग्रेजों ने कोटपुतली परगना दे दिया। जयपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसमें राजा के साथ साथ यहाँ की जनता ने भी 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मेन कंसेप्ट है। एक तो यहाँ का प्रशासन कौन संभालेगा, मेजर जान लूट लो, एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, 1857 की क्रांति में और आमेर के किस शासक ने अंग्रेजों की सहायता की थी, तो वो सवाई राम सिंह दित्ते थे। ये आपको ध्यान में रखना है। जिसके लिए उन्हें कौन सी उपाधि मिली, सितारे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। और इसके साथ साथ इसे कोटपुतली का परगना भी दिया गया। अब आगे देखना, जयपुर में इसने एक तो बनाया, महाराजा कॉलेज है जयपुर में, आप कभी जाओ देखना, महाराजा कॉलेज है, महारानी कॉलेज है, तो दोनों इसी ने बनाई थी। महाराजा कॉलेज व महारानी कॉलेज बनवाए। एक और याद रखना, रामप्रकाश थिएटर की इसने स्थापना की थी। रामप्रकाश थिएटर, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। रामप्रकाश थिएटर प्रथम फारसी थिएटर था। जो उत्तर भारत का पहला रंगमंच था। ये आपको ध्यान में रखना है। रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किसने करवाई थी? सवाई राम सिंह द्वितीय ने करवाई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। ये पूरे उत्तर भारत का पहला रंगमंच था। इसके अलावा राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट है, जिसे मदरसा हुनरी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। मदरसा हुनरी के नाम से जाना जाता है। इसे मदरसा हुनरी को बनवाया जयपुर में। महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज बनवा दी। इसके साथ साथ रामप्रकाश थिएटर, जो उत्तर भारत का पहला रंगमंच था। इसके अलावा राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट है, या मदरसा हुनरी, इसी ने बनवाया था। आगे आप नोट करना, इसकी स्थापना 1857 में की थी। ये आप ध्यान में रखना। 1857 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट है, या मदरसा हुनरी। रह पे जितने भी लगभग नाम है वो इसी के बनाए हुए, राम सिंह के। जैसे रामगढ़ बांध है, रामनिवास बाग है, तो ये नोट करना भी। एक तो इसने रामगढ़ बांध बनवाया, रामनिवास बाग बनवाया, रामगढ़ बांध बनवाया, रामबाग पैलेस बनवाया, रामनिवास बाग बनवाया,
एक इसने जयपुर में जंतवाले बनवाया था। तो जयपुर जंतवाले राजस्थान का सबसे बड़ा जंतवाले है ये आपको ध्यान रखना। रामगढ़ बाग बनवा लिया, रामबाग प्लेस बनवाया, रामनिवास बाग बनवाया, जयपुर जंतवाले बनाया। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है एक और नोट करना, रामनिवास महल, रामनिवास से महल बनवाया, रामनिवास से महल बनवाया। अब आगे नोट करना, एक इसने जयपुर में चांदी की टकसाल बनवाई थी। जयपुर में चांदी की टकसाल दीवानी एवं फौजदार न्यायालय की स्थापना करवाई। दीवानी एवं फौजदार न्यायालय की स्थापना करवाई। इसके अलावा इसने जयपुर में एक मेडिकल कॉलेज बनवाया था 1861 में। जयपुर में मेडिकल कॉलेज बनवाया। ये आपको ध्यान रखना। तो कहने का मतलब है रामनिवास महल, रामनिवास बाग, रामगढ़ बांध, रामबाग प्लेस, इसके अलावा महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज और जयपुर में दंतवाले, रामप्रकाश थिएटर सबसे इंपॉर्टेंट है। एक राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से मदरसा हुनरी के नाम से जिसे जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये मैन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अब आप ध्यान में रखना अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल है, काफी बार पूछा गया है। अल्बर्ट हॉल में देखो अल्बर्ट हॉल बनाया गया 1876। अल्बर्ट हॉल जो है वो प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट के आगमन पे बनाया गया था। यहां पे नोट करना, प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट के आगमन, अल्बर्ट के आगमन पर बनाया गया। इसका वास्तुकार जो था इसका स्टीवन जेकब था। वास्तुकार स्टीवन जेकब था। इसके अलावा इसकी जो आकृति है अल्बर्ट हॉल की, आकृति इसकी पिरामिड नुमा है। पिरामिड नुमा है अल्बर्ट हॉल की आकृति। इसके अलावा याद रखना ये पिरामिड नुमा है और इसकी आकृति जो है लंदन के ओपेरा हाउस जैसी है। इसकी आकृति लंदन के ओपेरा हाउस जैसी है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो अल्बर्ट हॉल बना हुआ है ये
ईसाई, राजपूत और मुस्लिम शैली का मिश्रण है, ये आपको ध्यान में रखना। तो ये ईसाई, इस्लामी और हिंदू शैली का, ईसाई, मुस्लिम व हिंदू शैली का मिश्रण है। ये अल्बर्ट हॉल जो है किसके लिए जाना जाता है? अल्बर्ट हॉल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, और शेखावाटी की हवेलियां भी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। अल्बर्ट हॉल 1876 में बनाया गया था, प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट के आगमन पे। इसका वास्तुकार जो था स्टीवन जैकब था, और ये पिरामिड नुमा है। कैसा है? पिरामिड नुमा है, और इसकी आकृति लंदन के ओपेरा हाउस जैसी है। ये ईसाई, मुस्लिम और हिंदू शैली का मिश्रण है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे आप नोट करना, जब अल्बर्ट आया था तो इस अवसर पे जयपुर को गेरुआ रंग से रंगा गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। किसके आगमन पे जयपुर को गेरुआ रंग से रंगा गया था? तो ये आप देखो, इसके आगमन पर अल्बर्ट के आगमन पर, इसके आगमन पर जयपुर को गेरुआ रंग से रंगा गया। गेरुआ और जयपुर को पिंक सिटी नाम किसने दिया? तो इस समय के ब्रिटिश पत्रकार थे, तो ब्रिटिश पत्रकार ने कहा, उस ब्रिटिश पत्रकार का नाम था जिसका नाम था स्टेनलेन रीड। स्टेनलेन रीड ने जयपुर को पिंक सिटी कहा, जयपुर को पिंक सिटी कहा। अपने वहां का जो अखबार था द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश समाचार पत्र में उन्होंने ये लिखा था, द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है। तो स्वाई राम सिंह द्वितीय के समय जयपुर को गेरुआ रंग में अल्बर्ट के आगमन पे रंगाया गया था, और ब्रिटिश पत्रकार स्टेनलेन रीड उसने इस जयपुर को क्या नाम दिया? पिंक सिटी नाम दिया था। द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया कहा इसे। आगे आप नोट करना, ब्लू पोट्री का जो श्रवण काल है वो इसी के समय को माना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ब्लू पोट्री का श्रवण काल किसके समय माना जाता है? ब्लू पोट्री को लाने का श्रेय तो है मानसिंह को जाता है। लाहौर से लेके आया था मानसिंह ब्लू पोट्री को, मीनाकारी और पोट्री को। तो ब्लू पोट्री का श्रवण काल, ब्लू पोट्री का श्रवण काल स्वाई राम सिंह द्वितीय के काल को माना जाता है। द्वितीय के काल को माना जाता है क्योंकि इसने इस ब्लू पोट्री को क्या है, काफी संरक्षण दिया था। इसके दो जो एक तो जिसका नाम है कालू और दूसरे का नाम है चुड़ाव। ये इसके कलाकार थे, इनको सीखने के लिए और दिल्ली भेजा था। कालू और चुड़ामन को भोला ब्राह्मण नामक के पास दिल्ली में इनको भेजा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ब्लू पोट्री का जो श्रवण काल है वो स्वाई राम सिंह द्वितीय के काल को माना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप नोट करना स्वाई माधो सिंह द्वितीय। अगला शासक है स्वाई माधो सिंह द्वितीय। स्वाई माधो सिंह द्वितीय जो है
उसमें नोट करना, स्वाई माधो सिंह द्वितीय, ये स्वाई राम सिंह का गोद लिया हुआ पुत्र था। स्वाई राम सिंह का क्या है, गोद लिया हुआ पुत्र था, ये आपको ध्यान में रखना है। स्वाई राम सिंह का गोद लिया हुआ पुत्र था, ये आपको ध्यान में। इस स्वाई माधो सिंह को बब्बर शेर के नाम से जाना जाता था। इसका उपनाम जो था उसे बब्बर शेर कहा जाता था, उपनाम बब्बर शेर। आपसे इसका वास्तविक नाम पूछ ले, माधो सिंह द्वितीय का जो वास्तविक नाम था वो था कायम सिंह। कायम सिंह इसका नाम था। और कछावा राजवंश में से स्वाई माधो सिंह द्वितीय के नाम से जाना जाता है, उपनाम इसका बब्बर शेर था। ये 1902 में, और जब एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक होता है उस समय ये लंदन जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1902 में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक पर लंदन गया, ये आपको ध्यान में रखना है। 1902 में एडवर्ड सप्तम ब्रिटेन के सम्राट हैं, उनके राज्याभिषेक पर यह कहा गया है लंदन गया है। स्वाई राम सिंह द्वितीय का गोद लिया हुआ पुत्र है, उपनाम इसे बब्बर शेर, वास्तविक नाम इसका कायम सिंह है। जब ये लंदन जाता है तो अपने साथ पानी भी पीने का ये साथ लेके जाता है, ऐसा बताया जाता है। और उस समय 2 चांदी के बर्तन लेके जाता है। 2 चांदी के जो बर्तन है उनका वजन लगभग 225 से लेके 350 किलोग्राम तक का था। और इन दोनों बर्तनों को, ये विश्व के सबसे बड़े चांदी के बर्तन हैं, इनका गिनीज बुक पे रिकॉर्ड है। तो स्वाई माधो सिंह द्वितीय के जो चांदी के बर्तन थे वो विश्व के इतिहास में सबसे बड़े चांदी के बर्तन माने जाते हैं। आगे अब आप नोट करना इसी में, इस स्वाई माधो सिंह द्वितीय के रानियां ज्यादा नहीं थी, 9 रानियां थी। तो 9 रानियों के नारगढ़ दुर्ग में और एक जैसे 9 महल बनवाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। नारगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि नारगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? इसी स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। इसके 9 रानियां थी, इसलिए नारगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था इसने। एक इसने मुबारक महल बनवाया था। मुबारक महल अतिथियों के स्वागत के लिए बनाया था इसने। अतिथियों के स्वागत के लिए यह मुबारक महल बनवाया था। जयपुर में बनवाया। एक मुबारक महल और है, दूसरा मुबारक महल है जो अपने राजस्थान में टोंक में है, जो ऊंट की कुर्बानियों के लिए प्रसिद्ध था। वर्तमान में ऊंट की कुर्बानियां वहां देने क्या है, बंद कर दी गई हैं। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है, एक मुबारक महल जयपुर में जो स्वाई माधो सिंह द्वितीय बनाता है अतिथियों के स्वागत के लिए, और जयपुर में बनाता है। अगला आप इसमें कंसेप्ट नोट करना, ये जो मुबारक महल है ये मुस्लिम, राजपूत और ईसाई शैली का मिश्रण है। ये मुस्लिम, राजपूत व ईसाई शैली का मिश्रण है, ये आपको ध्यान रखना। तो मेन कंसेप्ट एक ये है, एक ये, दोनों ये अच्छी क्वेश्चन है। नारगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल किसने बनवाए? माधो सिंह द्वितीय ने बनवाए थे।
मुबारक महल अतिथियों के स्वागत के लिए और जयपुर में बनवाया था। दूसरा मुबारक महल टोंक में है जो ऊंटों की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है और ये मुस्लिम, राजपूत व ईसाई शैली का मिश्रण बताया जाता है। वर्तमान में इस मुबारक महल की जगह वर्तमान में यहाँ सिटी पैलेस संचालित है। वर्तमान में यहाँ सिटी पैलेस संचालित है, ये आप नोट करना। इस मुबारक पैलेस की जगह आज वर्तमान में क्या चल रहा है, सिटी पैलेस से संचालित है। ये आपको ध्यान में रखना, सिटी पैलेस से म्यूजियम संचालित है। सिटी पैलेस म्यूजियम संचालित कौन सी महल की जगह है, मुबारक महल की जगह है संचालित है। ये आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में यहाँ सिटी पैलेस म्यूजियम संचालित है इस मुबारक महल की जगह। आगे अब आप नोट करना, इसे माधो सिंह द्वितीय को पैसे वाला शासक भी कहा जाता है। पैसे वाला शासक इसलिए कहा जाता है, इसने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, बनारस में जो हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना के लिए मदन मोहन मालवीय को और इसने 5 लाख रुपए की सहायता की थी। यह नोट करना आपने। बनारस से हिंदू विश्वविद्यालय के लिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए मदन मोहन मालवीय को मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए की सहायता दी। ये आपको ध्यान रखना है। तो माधो सिंह का उपनाम बब्बर शहर, वास्तविक नाम कायम सिंह था। एक तो ये एडवर्ड जो सप्तम है उसके राज्याभिषेक में कहा जाएगा लंदन जाएगा। नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल बनवाएगा, एक मुबारक महल बनवाएगा। मुबारक महल की जगह आज वर्तमान में सिटी पैलेस संचालित है। और एक इसने मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए दान किए थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया गया है। आगे आप नोट करना, स्वाई मानसिंह द्वितीय। स्वाई मानसिंह द्वितीय में आप नोट करना, स्वाई मानसिंह द्वितीय का जो कालक्रम है 1922 से लेकर 1949। स्वाई मानसिंह द्वितीय 1922 से लेके और 1949 का कालक्रम रहता है। इस वंश का यह अंतिम शासक है। कछावा वंश का अंतिम शासक आपसे पूछे तो स्वाई मानसिंह द्वितीय था। इस वंश का अंतिम शासक बताया जाता है। इसके अलावा आपको इसमें इस वंश का अंतिम शासक है माधो सिंह का ये गोदलिया हुआ पुत्र था। माधो सिंह का गोदलिया हुआ पुत्र था। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रारंभिक इनकी जो शिक्षा थी वो मेयो कॉलेज से हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा मेयो कॉलेज से, और मेयो कॉलेज आपको पता होना चाहिए, मेयो कॉलेज है अजमेर में। मेयो कॉलेज की स्थापना हुई 1875 में और मेयो कॉलेज है अजमेर में। यह आपको ध्यान में रखना। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी, अजमेर में है। तो इसकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो मेयो कॉलेज से हुई थी और जो कॉलेज की जो शिक्षा थी वो लंदन में हुई थी। इसकी कॉलेज शिक्षा लंदन में हुई। इस वंश का अंतिम शासक है स्वाई मानसिंह द्वितीय। माधव सिंह का गोदलिया हुआ पुत्र है। प्रारंभिक शिक्षा इनकी मेयो कॉलेज से हुई थी और कॉलेज शिक्षा कहां से, लंदन से। मेयो कॉलेज कहां है, अजमेर में है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। आगे आप नोट करना, इन्होंने विवाह
स्वाई मानसिंह द्वितीय ने कूच बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी के साथ विवाह किया था। इनका विवाह जो हुआ था, विवाह कूच बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी से हुआ। गायत्री देवी से जिसे राजस्थान की राजमाता कहा जाता है, राजमाता के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। विवाह इनका कूच बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी से हुआ। इसका प्रधानमंत्री था मिर्जा इस्माइल, ये आपको ध्यान में रखना है। एक भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मिर्जा इस्माइल किसका प्रधानमंत्री था, तो मिर्जा इस्माइल जो था वो स्वाई मानसिंह द्वितीय का और एक प्रधानमंत्री था। इन्होंने जयपुर को आधुनिक स्वरूप दिया था। जयपुर को आधुनिक स्वरूप दिया है। जयपुर को आधुनिक के स्वरूप दिया। इसके अलावा आपको नोट करना है, जयपुर को आधुनिक के स्वरूप दिया। सिटी प्लेस से म्यूजियम की स्थापना की थी इसने। स्वाई मानसिंह द्वितीय ने क्या किया था, सिटी प्लेस से म्यूजियम की स्थापना की। सिटी प्लेस से म्यूजियम की स्थापना की, यह आपको ध्यान रखना है। विवाह इनका कूच बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी से हुआ। प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल थे। जयपुर को इन्होंने आधुनिक स्वरूप दिया। सिटी प्लेस से म्यूजियम की स्थापना की थी। इसके अलावा आपको याद रखना है, ये राजस्थान के प्रथम और अंतिम राजप्रमुख माने जाते हैं। ये आप नोट करना। राजस्थान के प्रथम और अंतिम राजप्रमुख कौन थे, स्वाई मानसिंह द्वितीय थे। तो नोट करना, राजस्थान के प्रथम व अंतिम राजप्रमुख थे। राजस्थान के प्रथम व अंतिम राजप्रमुख थे। 1962 में राज्यसभा का यह सदस्य बनता है। 1962 में राज्यसभा का सदस्य बना। उसके बाद 1965 में स्पेन में भारत का प्रथम राजदूत बन के गया। 1965 में स्पेन में भारत का प्रथम राजदूत बना। राजदूत बना 1970 में, और लंदन में पोलो खेलते हुए और घोड़े से गिर के इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। 1970 में लंदन में और पोलो खेलते समय, पोलो गेम है, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से इनकी मृत्यु हुई। यह आपको ध्यान में रखना है। तो स्वाई मानसिंह द्वितीय इस वंश के अंतिम शासक बताए जाते हैं। विवाह इन्होंने कूच बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी के साथ किया था। माधो सिंह की गोदरीय पुत्र है। सिटी प्लेस म्यूजियम की इन्होंने स्थापना की। इनका पीएम था मिर्जा इस्माइल। 1962 में ये राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। 62 में राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद 65 में ये स्पेन में भारत के राजदूत नियुक्त होते हैं। और उसके बाद 1970 में और लंदन में पोलो खेलते समय इनकी घोड़े से गिरने से इनकी मृत्यु हो जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कछावा राजवंश के ऐसे कौन से शासक थे जिनकी
और पोलो खेलते समय बढ़ती हुई थी, तो स्वाई मानसिंह द्वितीय थे। आगे आप नोट करना भाई, नोट लगा के लिखना। नोट लगा के लिखना। नोट में लिखना आप अलवर में, अलवर में, अलवर में कछावा राजवंश की, अलवर में कछावा वंश की, कछावा वंश की स्थापना 1774 ईस्वी में प्रताप सिंह ने की। प्रताप सिंह ने कि ये आपको ध्यान में रखना है। अलवर में कछावा वंश की स्थापना 1734 में प्रताप सिंह ने की। इस वंश का अंतिम शासक था तेज सिंह। इस अलवर वाले कछावा वंश का अंतिम शासक कौन था? इस वंश का अंतिम शासक तेज सिंह था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तेज सिंह था, जिसका गांधी की हत्या में नाम आया था, जिसका गांधी की हत्या में नाम आया था। इसी के साथ ही अपना राजस्थान में जो आमेर राजवंश है वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। धन्यवाद साथियों।